हेलो जी, कैसे हो? नमस्कार। कैसा है भाई ये लेट नाइट शो आपके लिए हम लेकर आए हैं जी। थोड़ी सी देर हो गई। बज रहे हैं रात के पता नहीं कितने। तो दिन रहा हमारा बहुत ही व्यस्त। सुबह सुबह निकल गए थे 5:30 बजे और लंबा था दिन। और हमने सोचा कि अब आपसे कर लेते हैं बातें। आज के दिन का पूरा ब्यौरा आपको दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए है भाई, जो रात को जगते हैं और जो ये रात को वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि ये है अनइंटरप्टेड टॉक शो आपके साथ। किस बारे में है ये शो? बस इस बारे में है कि हमको एक वीडियो बनाना था और हमको आपसे बातचीत करनी थी और आपको बताना था कि भाई हमारा दिन गया कैसे। दिन गया बहुत बढ़िया, कड़क, मस्त, टाइट, बिजी 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 बिजी, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है दुबई में और हम वहां पर शूट कर रहे थे। मैं कितने बजे उठा था? 4 बजे उठ गया था सुबह। 5:30 बजे निकले थे और हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे 6, 6:30 बजे, चाय वाय पीकर। और फिर हम पहुंच गए अपने मीडिया सेंटर में और वहां पर हमने करा काम। तो स्पेशल क्या रहा इस दिन? देखो देख, स्पेशल ये रहा कि बात ये है कि ऐसी जब शूट होते हैं तो आपको बहुत बिजी होते हुए भी आपको अपना एक फोकस मेंटेन करके रहना होता है। आपको ये पता होता है कि आपको किस तरह का काम करना है और आपको किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, आप काम कर रहे होते हो, लेकिन आपको अपना फोकस नहीं खोना होता है। आपका जो मेन मुद्दा है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपको उसके ऊपर टिके रहना होता है। टिके रहना होता है, चाहे आपको फिर भूख लग रही है, चाहे आप थक गए हो, चाहे आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर है कि जल्दी 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 ये पिक्चर भेजो या ये वीडियो बनाओ, और हजारों चीजें हो रही होती हैं। ये जो इवेंट था, जिस इवेंट में मैं गया था, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है और ग्लोबल इवेंट होता है, जहाँ पर दुनिया भर से बहुत सारे लोग आए होते हैं, जहाँ बहुत सारी टॉक शोज होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, बहुत कुछ, बहुत 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 कुछ होता है। और ये जिस जगह पर हो रहा होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। तो मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी जगहों पर मैंने देखा कि आज मतलब ऐसा हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने जो देखा और जो नोटिस करा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स आए होते हैं, बहुत सारे वीडियोग्राफर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, और भी बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे फोटोग्राफर्स की। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो वहाँ पर हैं, लेकिन वो थोड़े नए होते हैं। तो उनको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है कि इस सिचुएशन में ऐसे समय पर किस तरह से काम करा जाता है, या किस तरह से इस प्रेशर को झेला जाता है, और किस तरह से आप बिना फोकस को खोए पिक्चर्स या अपना रिजल्ट वीडियोस या जो भी स्टोरी आप कर रहे हो उसको प्रोड्यूस करते हो। और वो जो बैलेंस होता है इस चीज का कि आप सही टाइम पे सही चीज प्रोड्यूस करो, वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे समय के साथ सीखते हो। और उसमें एक सीढ़ी की तरह है कि आप पहला कदम नीचे वाली डंडी के ऊपर रखते हो, फिर उसके ऊपर उससे वाले डंडी पे जाते हो, फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो। तो जो कुछ नए लोग थे, मैं देख रहा था कि काफी बौखलाए रहते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं, और उस चक्कर में वो काफी कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, काफी कुछ चीजों को खो देते हैं, काफी चीजें वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड होती हैं, जो वो अ, शायद सोच के भी आए हों दिमाग में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और लेकिन जब एक्चुअल प्रेशर उनके ऊपर आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस कम है, और फिर भी आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को ना खोएं जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा उपाय है जिससे कि ये जो खतरनाक सी चीज हो जाती है लोगों के साथ, उसको रोका जा सकता है या उसको थोड़ा सा कम करा जा सकता है। और वो चीज करने के लिए
सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए कि आप रिसर्च कर आओ। आप पूरा प्लान कर आओ। आप जिस भी इवेंट में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर होगी, कब होगी, कितना टाइम होगा मेरे पास, मेरा इक्विपमेंट क्या है, मैं उस इक्विपमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं और मैं उस इक्विपमेंट से क्या-क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपेयर्ड होते हो, जैसे कि एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर्ड होके जाते हो, आप पढ़कर जाते हो, आपको पता होता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपसे क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह फ़ोटोग्राफ़ी में या वीडियोग्राफ़ी में या कोई भी आप काम कर रहे हो, उसमें भी अगर आप अपनी रिसर्च करते हो, अपना होमवर्क करते हो और तैयारी से जाते हो, तो ये जो अ, खतरनाक सी सिचुएशन आपके सामने आने वाली होती है, उसको उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, उसको आप बहुत-बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो मेरी जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जितने भी नए क्रिएटिव बंदे हैं, जो इस फ़ील्ड में हैं, वो अगर ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को पाते हैं या ऐसा कोई असाइनमेंट उनको मिलता है, तो भाई होमवर्क करो। पूरा रिसर्च करो। हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे और अगर आपके साथ कोई टीम है, तो क्वेश्चन्स लिखो, क्वेश्चन्स पूछो। जितना आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन्स पूछता है कि भई आपको ये काम आता है या नहीं आता है या आप इसको कैसे करते हो या आपके पास क्या इक्विपमेंट है, आप हमें ये दो, आप हमें वो दो, वैसे ही आपका भी ये पूरा फ़र्ज़ है और आपका भी ये पूरा राइट है कि आप भी उनसे उतने ही क्वेश्चंस पूछो ताकि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सको और ताकि चीज़ों को क्लियर कर सको बिफोर द एंड। और जो चीज़ें नहीं हैं मुमकिन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट है या आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप हड़बड़ाहट में उनको हाँ बोल देते हो। तो हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती है या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे उस गिवन सिचुएशन में, तो उसके लिए ना बोलो और जितने क्वेश्चन्स हो सकते हैं पूछो। चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएँगी, चीज़ें बहुत सिम्प्लीफ़ाई हो जाएँगी और ये जो परेशानी सी आपके सामने आने वाली होती है, उससे बचा जा सकता है। तो आज का जो मेरा ये मतलब क एक्सपीरियंस था या जो मैं लोगों को देख रहा था, उसमें मैंने यही पाया और मैंने सोचा कि इसके बारे में ज़रूर बात करी जाए और जो भी नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं या जो नए लोग हैं, इस फ़ील्ड में घुस रहे हैं या काम कर रहे हैं या अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो शायद ये उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगी बात, जो मैं बता रहा हूँ आपको और शायद उनसे उस चीज़ से उनका फ़ायदा हो। तो यही छोटी-सी एक बात थी और यही आज का दिन था और बाद में हम भाई ट्रैफ़िक में जो फँसे हैं, वो फँसे हैं। उसके बाद आए घर, थक गए और मेरी नाक में देख रहे हो ना ये कागज़ भी लगा रखा है। इस कागज़ के नीचे लगी हुई है दवाई क्योंकि बहुत सारा पसीना आया और काफ़ी कुछ चलना हुआ, तो उसकी वज़ह से मेरे यहाँ एक छोटा-सा घाव हो गया है नाक के ऊपर, जहाँ पर एक चश्मा आके बैठता है और थोड़ा-सा दर्द हो रहा था, तो दवाई लगा ली है, सुबह तक ठीक हो जाएगा और सुबह फिर कल हमें उसी असाइनमेंट में जाना है क्योंकि ये जो इवेंट है, ये भाई फ्राइडे तक है, लंबा इवेंट है और कोशिश करेंगे फिर से आपसे बात करें और कल का ब्यौरा आपको फिर से दिया जाए। मिलते हैं फिर हम अगले किसी और वीडियो में और जाओ बेटा, रात हो गई है बहुत हम तो पागल हैं और अगर आप जग रहे हो और इस विविध भारती के प्रोग्राम को सुन रहे हो तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड जाओ, शुभ रात्रि। जाओ चलो।